बेंगलुरु के पैलेस गुट्टली में वाक़ जमा मस्जिद की साबिका कमेटी पर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी ने घोटाले का इल्जाम लगाया था। इस ताल्लुक से आज साबिका कमेटी के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। उनका यह भी कहना है कि इलेक्शन के चलते इस तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि तमाम दस्तावेजात वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। आइए जानते हैं इस ताल्लुक से साबिका कमेटी के जिम्मेदारान क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पर ये वक्फ कमेटी जो है वो वक्फ कमेटी की तरफ, वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से तरह तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। उस तरह तरह के इल्जामात के लिए जो हम क्लियरेंस लेटर देना चाहते हैं, वो क्लियरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बैठने की वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यह क्या है कि हम लोग इसका क्लियरेंस करें। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करने के लिए हमारे पर इल्जाम पहला इल्जाम जो है वो उन लोगों ने हमें कहा था कि 5,24,245 रुपया हमें देकर गए थे बोल के, जब हमें वो लोग इंचार्ज देकर थे उस वक्त पर। लेकिन वो हमें 5,24,245 रुपये ना देते हुए उन लोगों ने हमें 2.5 लाख रुपए का चेक जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को वक्फ की कंट्रीब्यूशन में पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब के सिग्नेचर के जरिए जो चेक हुआ था उसके लिए उसके थ्रू दे दिया गया था। तो हमें वो छोड़कर हमें पैसा बचा है 2,74,245 रुपया। इतना ही अमाउंट हमारे पास था जब हम कमेटी शुरू करें। तो इस कमेटी यहाँ पर से शुरू करें, हम शुरू करके जब हम कमेटी खत्म करें 2023 में, जब कमेटी खत्म किए तो हमारे पर इल्जाम है कि 1,200 रुपया या 1,500 रुपया बैंक में है, या हम लोग ने जब इंचार्ज दिया इतना है बोल के। ये भी सरासर झूठ अफवाह है हमारे पर, ये भी सरासर गलत अफवाह है। इसका भी वजाहत हम इसके जरिए करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हम इंचार्ज देकर हैं, उनको जो कॉपी देकर है उसमें आकर ये 70 पर 3,400 रुपया करीबन हम लोगों ने उनको पैसा देकर बाहर निकले थे। तो ये जो टैक्स का मसला है, इसकी जानिब से एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो मसला अब इलेक्शन की वजह से जो निकला है, ये मसला है कि जो भी इसका गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आता है, जो भी कुछ भी इंटीमेशन आता है, इसका कोई इंटीमेशन हमारे अब जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर साहब है उनके पास नहीं है, ना कोई किसी भी अवाम के पास है, ना हम लोगों के पास है, किसी को भी हमें पता नहीं है। तो ये इनको इल्म कैसे हो गया, किधर से हो गया, इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन हम जाके तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि जितना है, क्या है, क्लोजर है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी 15 दिन या 1 महीने से कोई सीजर का लेटर ही इशू नहीं हुआ है। ये जो वीडियो इन लोग दिखाकर हैं, इसमें जो भी है अटैच प्रॉपर्टीज जो भी इन लोग दिखाकर हैं, चाहे जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स हो, चाहे पीछे का प्लेग्राउंड हो, चाहे पारसी गार्डन हो, ये सब ताल्लुकात रखते हैं मस्जिद से। क्या ये लोग जब 2012 से 2019 तक ये लोग जो काम किए थे, जो ये सिर्फ और सिर्फ पीछे का काम करिए, पीछे का काम करिए, पीछे का काम करिए, ये छोड़कर मस्जिद की कोई भी डेवलपमेंट में ये लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। कोई भी किसी भी तरीके से ये लोग डेवलपमेंट नहीं किया है मस्जिद का। तो जो कॉम्प्लेक्स सीज होने की टॉपिक अभी मोहल्ले में चल रही है, या इस वीडियो में जो इत्तला हमें दी गई है, ना इसकी इत्तला हमारे अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब को है, ना हमें है, ना किसी अवाम को है, क्या बल्कि इसका इत्तला उन लोगों को है जिन लोगों को इलेक्शन में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन की वजह से ये मुद्दा उठाया गया है। मस्जिद की मदरसे की जगह में मौलिमा को रखकर लेडीज इस्तेमाल करे, मौलिमा को रखकर अरबी का इंतजाम करे, उसके बाद पानी का कमी थी गले के बोर का काम करे, पूरा वो डेवलपमेंट का काम करे हमें, और मेडिकल कैंप करके इस जगह का भरपूर फायदा मोहल्ले वालों को उठाए। जो जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स का टैक्स किया, जो अफवाह उठी है, ये कॉम्प्लेक्स का जो हम लोग हैंड ओवर करे थे उस वक्त पर करीबन 1,20,000 रुपए कुछ बैलेंस था। तो उस टैक्स का मसले के ऊपर हम लोग कमेटी जब छोड़ने पर इसके ऊपर तवज्जो किया हम लोग इसकी कोशिश में थे कि ये लास्ट एक तो भी काम खत्म कर लेंगे। हमें ये इत्तला आ गई थी कि हम लोगों को वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करना है। तो जब वक्फ बोर्ड को हम हैंड ओवर करना है, एडमिनिस्ट्रेटर रूल शुरू हो रहा है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर रूल जब शुरू हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटर को हम हैंड ओवर करने के वक्त पर 70 पर 3,000 रुपए उनके हाथ देकर
उन्हें इत्तला कर ये बोलकर छोड़ के आए थे कि हम लोगों को अभी रेंट बहुत सारे बैलेंस थे आने के, वो सारे रेंट कलेक्ट करके सबसे पहले से पहल काम ये खत्म कर दें। तो अब रहा मस्जिद कॉम्प्लेक्स का। मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमने डेवलपमेंट करे, सबसे पहले क्या था बोले तो जो सैनिटरी का जो कनेक्शन था वो इलीगल था, और हमें नोटिस इशू हुई थी कि अगर वो उसको बराबर नहीं करेंगे तो हम उसको सीज करेंगे और ब्लॉक करेंगे, आपको यूज करने देंगे नहीं बोल के नोटिस इशू हुई थी। नोटिस इशू होने के बाद हम लोगों ने कम्युनिटी से फर्स्ट उसको तवज्जो देके उसके ऊपर काम करे और उसके ऊपर काम करे। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग बहुत एकदम कंडम हिसाब पे चले गई थी वायरिंग, तो उसको रेक्टिफाई करके वायरिंग करे, फिर मीटर्स अलॉट करके सेपरेट मीटर्स करे फ्लोर वाइज। और तीसरा था रेंट एनहांसमेंट का। जो रेंट्स थे कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग 1,500 के करीब कुछ था रेंट, और सबको एक ही रेंट था, यूनिफॉर्म ये था। हमने लेने के बाद क्या किया, जब सबको बुला के बात करके एक फ्लोर वाइज रेंट्स करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे एक रेंट, फर्स्ट फ्लोर पे एक रेंट, सेकंड फ्लोर पे रेंट, एज पर दी मार्केट जो चल रहा है वो हिसाब से करेंगे बोल के एक रेंट। फिर मार्केट के हिसाब से जाएंगे भी बोले तो फिर एकदम बहुत ज्यादा हो जाता बोल के फिर हमने इकोनॉमिकल वाइज सोच के उसको एक लिमिट में 3 या 3,500 से लेके 4,000 तक उसको रिवाइज किया रेंट। और ये करने का वजह क्या है, मस्जिद को इनकम के लिए किया, दूसरा कुछ नहीं। अब जो भी डेवलपमेंट्स होता है, जो भी काम करते हैं, जो भी इनकम आती है तो मस्जिद को आती है। जो मस्जिद के मदरसे की जगह के बारे में ये लोग बार बार अफवाह उठाते हैं कि ये जनाब सैयद एजाज साहब ने इसे मुकम्मल किया है क्या। असल में इसका जो जजमेंट है वो 20/8/2012 में ये जजमेंट कॉपी है, देखो कोर्ट का जजमेंट कॉपी है, ये जजमेंट कॉपी है। इसके तहत 20/8/2012 में इसका जजमेंट हमारे फेवर में आ गया है। तो इसके पीछे बहुत सारे हमारे बुजुर्गों की मेहनत लगी हुई है, हमारे मोहल्ले की ताउन लगी हुई है, हमारे मोहल्ले के आदमियों की मेहनत लगी हुई है। तो हर आदमियों की मेहनत की वजह से ये मुकम्मल हुआ है, और सारे इसमें एसोसिएशंस भी जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे मेन बात क्या है बोले तो एजाज भी इसको मुकम्मल करते हुए काफी, जब जजमेंट काफी खत्म हो गया, जजमेंट आ गया, तो आने के बाद 2012 से लेकर 2019 तक 5 से 7 साल तक कुछ अरसा था इसका, करीबन 5 से 7 साल तक सिर्फ कंपाउंड बनकर इस कंपाउंड को हमने इसको काम किया बोल के दिखा रहे हैं। सामने ना मस्जिद को आए हैं या किसी और डेवलपमेंट में लोग हिस्सा लिए हैं या किसी में भी हिस्सा नहीं लिए हैं। जो इनके साथियां थे, इनके साथियां को सिर्फ ये एक ही बहाना है हमारे मोहल्ले को गफलत में रखने के लिए और उलझाने के लिए, बात पर ये लोग उलझा के रखते हैं हमारे मोहल्ले को। अब मैं इस इल्जाम पर आता हूं कि हम लोगों का हिसाब किताब इन लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो मैं पहले ये क्लियर बोल देना चाहता हूं कि हम लोग हर महीना नोटिस बोर्ड के ऊपर हर महीना हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से नोटिस बोर्ड पर क्लियर कट मंथली स्टेटमेंट डाल रहे थे। हर आदमी वो स्टेटमेंट की जायजा लेता था, उन्होंने आकर उनके हिसाब किताब से हमारे पास क्या पूछना था, क्या करना था कर रहे थे, इसका हम जायजा देकर आ रहे थे। तो हम पर यह गलत इल्जाम है कि हम लोग हिसाब किताब नहीं देकर हैं बोल के, लेकिन मैं ये आप लोगों को ये बात झूठ बोल के गवारा करता हूं कि मेरे पास ऑडिट है। ये हमारे पास, माफ करना, हमारी कमेटी के पास ये है, सारे पूरे 3 साल का हमारे पास जो है ऑडिट है हमारे। और इस जो भी हिसाब किताब इसके बारे में कुछ भी आप लोगों को क्या भी सवालात करने का है, किसी को भी है, तो ऑडिट के हिसाब किताब से वक्फ बोर्ड को जाकर इसकी तफसील से आप जायजा ले सकते हैं। हम लोगों ने क्लियर कट हम लोग कमेटी वाले इस जैसा जो भी हमारी तरफ से जिम्मा देते हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी देकर हैं, हम लोग वक्फ बोर्ड को भी ऑडिट देकर हैं। और इसका जिक्र जो है मैं जुमा के मस्जिद में खड़कर ऐलान कर अवाम के सामने खुले आम दिखाकर पूरे 3 साल से 3.5 साल का जितना वक्त था हमारा, उस वक्त के अंदर जितने भी काम कर रहे थे उसका जायजा लेकर हम लोगों ने क्लियर कट हिसाब देकर गए थे। और सबको ये भी बोले थे कि जब भी आना, तुमने क्या भी होना है, क्या भी हिसाब किताब होना है, हम तुम्हारे मोहल्ले के हैं, कभी भी आओ ले लो हमारे पास। हम रही बात डेवलपमेंट्स की, बार बार ये बोल रही है कि क्या डेवलपमेंट करे बोल के। एक तो मैं अभी आपको सुनाया कि कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट जो भी किए वो बताया हूँ। अब दूसरा डेवलपमेंट क्या है, मस्जिद का।
मस्जिद जब मस्जिद तो सबको मालूम है कि बहुत पुरानी मस्जिद है, 70-80 साल पुरानी मस्जिद है। 70-80 साल जो पुरानी मस्जिद वैसी ही थी। अब हमें 2019 लेने के बाद उसको थोड़ा इनोवेशन करे, सामने जो कंपाउंड नया बनाया गया, सारा पुराना कंपाउंड को शहीद करके नया कंपाउंड बनाया गया है। और जो भी हमने काम किए हैं मस्जिद के लिए, पूरे आवाम को मालूम है क्या करे क्या नहीं करे, सब कुछ। ये दूसरा रहा वजू खाने का। वजू खाना जो था पहले खुला हाउस था, उसको बंद करके हमने सारे इसमें नल्ला लगा के एकदम मॉडर्नाइज तरीके से बनाए हैं हाउस को। और दूसरा रहा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी मीटर्स का ये था, वहां पे 1 मीटर, अंदर एक हॉल में 1 मीटर ऐसा था। तो हमने उसको सारे वायरिंग करके, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जो भी माइक का वायरिंग है, सबको अंडरग्राउंड करके एक सेपरेट पैनल बना के रखा है, जो आवाम को मालूम भी है और सब लोग देखे भी हैं। और बहुत लोग सब भी तारीफ भी किए हैं उसके बारे में, ऐसे नहीं कि नहीं किए बोल के नहीं, सब लोग तारीफ भी किए हैं। और ये जो भी काम जो मॉडल इसका मस्जिद का काम हुआ कोविड के टाइम पे हुआ, और कोविड के टाइम के ऊपर सबको मालूम है क्या क्या तकलीफें आए हैं कोविड के टाइम के ऊपर। और उस टाइम के ऊपर फंड्स का भी प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज हुए थे सब हुए, लेकिन हमें मोहल्ले वालों के साथ अच्छा सपोर्ट मिला। और इन जनाब हजरातों के वक्त पर जब कमेटी चली और इनका जब मतलब एडमिनिस्ट्रेटर साहब एजाज अहमद साहब का रूल था, इस दौरान कोई भी बुजुर्ग या कोई भी हम उम्र जाकर एक सवाल करे, इनको एक हिसाब किताब के बारे में कुछ भी हो, अगर ये सवाल करेंगे उनको, तो ये लोग हम उन पर डिपार्टमेंट का मिसयूज करते हैं। क्या डिपार्टमेंट का मिसयूज करके उन लोगों को डराते धमकाते हैं। तो कोई भी मामूली आदमी कभी भी इनसे हिम्मत करके जाकर खड़कर पूछने की हिम्मत नहीं रखता। और जब इन लोग कमेटी छोड़ने का वक्त आया तो चंद हमारे साथी यानी कि मोहल्ले के मुसल्लियों ने इनको सवाल किया था एक दिन कि तुम्हारा हिसाब दो बोल के। ये लोग मैदान हशर में हिसाब देंगे बोल के आज तक इन लोगों ने 7 साल का हिसाब किताब नहीं दिया है। इन लोगों को नॉर्मल आदमी जाकर इनके पास कोई भी सवाल जवाब करते हैं, या नहीं तो मैदान हशर बताते हैं या नहीं तो डिपार्टमेंट बताते हैं। तो ये सोचकर हर आदमी जो भी मामूली नॉर्मल इंसान रहता है, छोटा हम कहीं को बहुत परेशान है नको हमारे घर में हमें रहेंगे बोल के इनके आगे ही जाते नहीं। तो मस्जिद का कोई भी काम आगे बढ़ने से रुक जाता है। और रही बात हमारी कमेटी की, अगर हम लोग इस वीडियो के जरिए जो तसल्ली आप लोगों को अदा किया है, उसके तहत अगर आप लोगों के दिल में कोई भी शक व शोभा हो तो हम लोग 5 नमाजों में कोई ना कोई एक मेंबर जरूर रहेंगे। हम लोग आपको इसकी तफसील से डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको तसल्ली देने की कोशिश करेंगे।